हेलो स्टूडेंट्स, आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि हम चैप्टर नंबर सेकंड की बात कर रहे थे, तो चैप्टर नंबर सेकंड में मैंने फॉर्मूलेस बता दिए हैं। तो आज मैं एक्सरसाइज की बात करूंगा। तो आज मैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 की बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वो है साइन इनवर्स -1/2। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले पहला तरीका, मैं इसके दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो मैं जो डायरेक्टली फॉर्मूले पे डिपेंड था वो बताऊंगा। दूसरा तरीका इसको नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले हमने थीटा मान दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे -1/2 इस साइन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का केवल साइन थीटा, यानी यहाँ पे अब साइन थीटा की वैल्यू होगी आपके पास -1/2। अब -1/2 साइन के केस में माइनस यहाँ लगा दिया। 1/2 साइन के केस में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 या साइन 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से साइन थीटा। अब एक बात और हमें पता है कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस का साइन थीटा होता है। इसके अकॉर्डिंग मैं इस माइनस को इसके अंदर लेके जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन माइनस का π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो साइन साइन को डालो तो थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, π/6। ये आपका हो जाएगा आंसर। और आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ये जो है आपका माइनस के π/2 से प्लस π/2 इस रेंज में। तो हमें ये भी ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में कि वो इस रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड जो मेथड है, ये तो इसका फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड जैसे कि मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले पर डिपेंड बताया था, फॉर्मूला बताया था मैंने कल लास्ट वीडियो में। साइन इनवर्स माइनस का थीटा इक्वल टू डायरेक्ट नेगेटिव देता है इसको, ठीक है। क्योंकि मैंने ये आपको तक भी बताई थी कि जिसकी रेंज -π/2 से +π/2 होती है वो डायरेक्टली इसको नेगेटिव देगा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू डायरेक्ट नेगेटिव देगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस पूरे को सॉल्व करने के लिए माइनस तो रहेगा साइन इनवर्स, और ये 1/2 साइन के केस में वही साइन π/6। तो माइनस से ये साइन इनवर्स साइन को हटा दो तो केवल क्या बचेगा, माइनस के π/6। तो ये भी आंसर सही है आपका, और ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही। दोनों में से किसी तरीके से कर सकते हो जिससे आपको अच्छा लगेगा। तो इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। तो वही सबसे पहला तरीका, थीटा मान देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस के केस में 3/2 किसकी वैल्यू होती है, फिर से ये कॉस के केस में π/6 की वैल्यू होती है कॉस थीटा। तो यहां से थीटा को कंपेयर करेंगे तो फिर से क्या निकल के आ जाएगा, π/6। आंसर हो गया आपका। ऐसी सेकंड तरीके से कर सकते हो, सेकंड तरीके से आप अपने आप करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 को फिर से वही थीटा, तो यहां से भी केवल 2 इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब फिर से वही करना पड़ेगा हमें। कोसेक के केस में भी ये किसकी वैल्यू होती है, π/6, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब साइन 30 का हम उल्टा करेंगे तो कोसेक 30 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इक्वल टू कोसेक थीटा। यहाँ से फिर से थीटा की जो वैल्यू है वो π/6, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगा कि जिसमें आपको नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है उसको आप डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें आपको नेगेटिव दिखाई देगा वहां आप जो मैंने 6 फॉर्मूले दिए थे, साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, फिर कॉट इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स, वो वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ, tan इनवर्स माइनस का √3। अब देखो इसमें tan इनवर्स -√3 आ गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको करते ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, tan के केस में जो माइनस का थीटा होता है वो डायरेक्टली नेगेटिव दे देता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
डायरेक्टली इसको माइनस का टेन इनवर्स रूट 3 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे केवल हम टेन इनवर्स। अब टेन के केस में जो रूट 3 होगा इसकी वैल्यू होती है वो होती है टेन इनवर्स, ये होता है 10π/3। ठीक है, तो टेन से टेन इनवर्स को हटा दीजिए तो क्या बचेगा माइनस के π/। फिर से इसको देखिए रेंज में है या नहीं है। 10 की रेंज मैंने बताई थी भाई, माइनस के π/2 से प्लस की π/2, तो उसी में है ये। तो ये भी आपका यहाँ पे, इसको लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, तो भी लिखोगे तो और अच्छा लगेगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट। इससे आगे फिफ्थ क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स -1/2। cos के केस में पहले जो क्वेश्चन दिया था मैंने वो पॉजिटिव वाला था, √3/2 वाला, लेकिन यहाँ अब नेगेटिव आ चुका है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वही डायरेक्ट तो नेगेटिव कर नहीं सकते, क्योंकि cos के केस में हमें पता है कि cos इनवर्स माइनस थीटा ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। cos का केस पाई के साथ नेगेटिव देता है, तो इसलिए हमें इसको करना पड़ेगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसके लिए अब ये पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, यानी cos के केस में हमें 1/2 देखनी है कि cos के केस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो cos के केस में 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू, यानी अब ये हो जाएगा cos 60 का मतलब cos इनवर्स यहाँ पे, तो ये cos π/3। cos से cos इनवर्स को हटा दीजिए, यहाँ से कितना बचेगा पाई माइनस के π/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो बने तो 3π - π यानी कि 2π/3। अब इसको देखिए तो ये बिलोंग करता है आपका 0 से पाई, बिल्कुल 0 से पाई की रेंज में ये 2π/3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। क्लियर। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, tan इनवर्स -1 कैसे करेंगे। वही -10 के केस में आ रहा है, तो इसको डायरेक्टली नेगेटिव करना है हमें, तो tan इनवर्स 1। ठीक है, तो tan इनवर्स 1। अब tan के केस में हमें ये देखना है कि 1 किसकी वैल्यू होती है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के अकॉर्डिंग पता है फिर tan के केस में जो 1 होती है वो tan 45 यानी 10π/4 की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 10π/4। यहाँ से tan से tan इनवर्स को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा माइनस का π/4, जो कि हमारा बिलोंग करता है माइनस के π/2 से प्लस के π/2। तो ये आपका थोड़ा सा मैं वैसे सारे बच्चों को पता है, सबको, सब लोग 11th पढ़ के आए, लेकिन फिर भी एक बार आइडिया दे देता हूँ कि पाई का मतलब 180, π/2 का मतलब 90, π/3 का मतलब 60, π/4 का मतलब 45 और π/6 का मतलब 30। तो ये थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा और बता दूं तो 2π/3, देखो 2π/3 को कैसे करेंगे, तो ये कितना होता है 60, ये हो जाएगा 120। ऐसे 3π/2 के लिए ये 90, 270 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे और भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप बेसिकली इनको याद रखेंगे केवल। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है sec 2/sec इनवर्स 2/√3। इसको sec इनवर्स 2/√3 निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा sec इनवर्स। इसको देखना है कि ये sec में किसकी वैल्यू होती है। तो हमें पता है sec 2/√3 देखने से पहले cos बताओ, ये cos √3/2 किसकी वैल्यू होती है। cos √3/2 जो cos के केस में वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू, सॉरी cos 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये sec 30 बनाना पड़ेगा। ये sec 30 का मतलब sec π/6। ठीक है, sec से sec को हटा दो तो फिर से कितना बन जाएगा ये π/, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका cot इनवर्स √3। cot के केस में चेंज करना पड़ेगा, तो cot के केस में जो √3 वैल्यू होती है वो किसकी होती है। cot के केस में √3, cos के केस में जो cot के केस में जो √3 होती है वो cot π/6 यानी cot 30 की वैल्यू होती है।
तो कॉट पाई बाई 6। तो देखो इससे फिर से यहाँ कॉट से कॉट को हटा दीजिए तो कितना बचेगा पाई बाई 6। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तब में आप चाहो तो रेंज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 9th जो क्वेश्चन है आपका, वो 9th क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। तो फिर से वही, अब चूंकि कॉस के केस में हम डायरेक्ट नेगेटिव नहीं करेंगे, कॉस के केस में जो रेंज है वो 0 से पाई है, तो मैंने बताया था 0 से पाई रेंज में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डायरेक्ट नेगेटिव नहीं करना, पाई लगा के नेगेटिव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। आप इसको बड़ी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब कॉस के केस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 45 की, तो कॉस 45 का मतलब कॉस पाई बाई 4। ठीक है, कॉस से कॉस इनवर्स को हटा दीजिए तो केवल पाई माइनस पाई बाई 4। 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई बाई 4। क्लियर। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे। अगला आपका 10th क्वेश्चन है कोशेक इनवर्स रूट माइनस का √2। कोशेक इनवर्स माइनस √2। कोशेक के केस क्या कहता है, नेगेटिव के लिए। कोशेक का केस ये कहता है कि वो उसको डायरेक्टली नेगेटिव करेगा वो उसको। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कोशेक इनवर्स √2। ठीक है, तो इसके लिए हमें अब कोशेक इनवर्स √2 को देखने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि साइन के केस में 1/√2 किसकी होती है, 45 की, इसलिए कोशेक के केस में भी 45 की वैल्यू √2 होगी। तो इसको लिखना पड़ेगा हमें कोशेक इनवर्स कोशेक पाई बाई 4 45। तो इसको हटा दो तो माइनस केवल पाई बाई, ये आपका यहाँ हो जाएगा ये आंसर। इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, तो थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ। तो वो है आपका 11th क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले tan इनवर्स 1, इसको तो चाहो तो आप डायरेक्ट लिख दो पाई बाई 4, क्योंकि मैं लास्ट में निकाल भी चुका था। थोड़ा सा मैं जब इसे एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा तो कुछ वैल्यूज मैं आपको लर्न करा दूंगा कि ये कैसे कैसे होते हैं, डायरेक्टली आपको लर्न कर लेंगे। इसके केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस, क्योंकि डायरेक्टली नेगेटिव नहीं होगा, पाई लगा के होगा, कॉस का केस है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। अब साइन केस में डायरेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लो तो 4 पाई यहाँ आ जाएगा, तो पाई प्लस 4 पाई 5 पाई बाई 4 माइनस ये आपका कॉस इनवर्स 1/2, यानी कॉस के केस में 1/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 की। तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। 30 की वैल्यू होती है ये, तो ये 5 पाई बाई 4 माइनस, इससे इसको हटा दीजिए, ये 2 बार लग गया है, एक बार ही लिखना था ये कॉस इनवर्स, तो इससे इसको हटाएंगे तो यहाँ बचेगा पाई बाई 3 और फिर से माइनस, इससे इसको हटाएंगे तो ये बचेगा पाई बाई 6। तीनों जगह से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। ठीक है, तो 4 से डिवाइड देंगे 3, तो 15 पाई माइनस 4 पाई और माइनस के 2 पाई, तो ये हो जाएगा 15 पाई माइनस के 6 पाई अपॉन 12, तो ये 9 पाई अपॉन 12। एलिमिनेट कर दो, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 3 पाई बाई 4, ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपका 12 cos इनवर्स 1/2 प्लस
2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज इन्होंने ये किया है, इस साइन के साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सबसे पहले तो ये आपका cos इनवर्स cos π/6 सॉरी π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन π/6, इससे इसको हटा दीजिए π/3 प्लस 2 इंटू इससे इसको हटाएंगे तो π/6, 2 से 3 टाइम्स, तो फिर से ये बच गया π/3 प्लस π/6, तो ये पाई और पाई 2 π/3, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपके ये 13 और 14 दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी एक्सरसाइज पूरी तरह से कॉन्सेप्ट सहित आपके समझ में आ चुकी है। तो अगर आपको इसी तरीके से मेरी सारी वीडियोस देखनी है जिससे आप अपना पूरा सिलेबस भी कर सके, तो इसके लिए आप हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ के स्टूडेंटों में इसको शेयर करें, ताकि हमें जिससे मोटिवेशन मिले आगे के वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।